साथियों, शांति और पहले का परिचय दो, क्योंकि शाम के 5 बजते ये कारवा वो ऐतिहासिक खेल में तब्दील हो जाएगा, जिसकी खबर जो प्रशासन जो यहाँ का चप्पे चप्पर देख रहा है, चप्पे चप्पे पर, और राजस्थान की धरती पर जो जुल्मी सिंहासन पर बैठे हुए लोग हैं। हेलो, जल्दी चले तो फिर चले के दाता के सूर, जल्दी चले तो फिर चले के दाता के सूर, नहीं तो रे बाजरी काहे कबाबे नूर। उस शेर ने एक शेर को पैदा किया है जिसने पूरे हिंदुस्तान में खलबली मचा दी है। साथियों, उस शेर की आवाज को सुन करके उस श्रेणी ने उसको पाला पोसा है, जिसकी आवाज को दबाने के लिए हमारे हिंदुस्तान की सभी पार्टियां एक हो गई है। और आज जो अंग्रेजों के जमाने में जो जुल्म हुआ करता था, वो जुल्म 13 तारीख के दिन काम सम्राटता में हुआ। साथियों, अपनी जायज मांग को लेकर के एक चुनाव का बहिष्कार हो रहा था सम्राटता गांव में, लेकिन कलेक्टर साहिबा टॉप जिला कलेक्टर के कहने पर एसडीएम अमित चौधरी जो अपनी तानाशाही रवैये को और प्रशासन में अपनी धाक जमाने को लेकर के और आला अधिकारियों के सामने अपने नंबर बढ़वाने के लिए अनैतिक तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा का हनन करते हुए आशा सहगनी चित्रा मीणा का हाथ पकड़ करके जबरदस्ती से 3 वोट दिलवाता है। बताइए गलती किसकी थी? मैं इस जनता से पूछना चाहता हूँ, बताइए गलती किसकी थी? बहन चित्रा का क्या कसूर था कि उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ा गया? किसने पकड़ा हाथ? हमारे देश में भी ये सवाई माधोपुर जिला तो वीरों की भूमि है, जहाँ महिलाओं की मर्यादाओं के लिए जौहर हुआ करते हैं। साथियों, तो जिस महिला का हाथ पकड़ा था उस एसडीएम ने गलती कर दी उस मुखिया ने कि उसकी गर्दन नहीं काटी, गलती कर दी उस मुखिया ने कि उसकी गर्दन नहीं काटी, नहीं तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। हमारे देश की परंपरा रही है, महिलाओं पर जब भी दमनकार होता है, अत्याचार अनाचार होता है, महिला शक्ति के लिए, मान सम्मान के लिए हम अपना शीश तक कटा देते हैं। साथियों, उस जुल्मी एसडीएम ने एक बहुत बड़ी गलती की है कि उस महिला का अनैतिक तरीके से हाथ पकड़ा है, लेकिन आंख से अंधी और कान से बहरी ये नीली नगरी सरकार पर राज करने वाली तानाशाही रवैया ने अभी तक उस एसडीएम को टर्मिनेट नहीं किया है। टर्मिनेट तो दूर की बात, उसको सस्पेंड भी नहीं किया है। साथियों, जब 11 बजे बहन चित्रा का हाथ उस एसडीएम ने पकड़ा था और नरेश मीणा ने उसको रोका था, तो उस एसडीएम ने भाई नरेश से मां की गाली दी थी, जो कि मां की गाली देने पर संविधान की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और मां की गाली के लिए कभी इजाजत नहीं लेनी पड़ती प्रशासन से। तो नरेश मीणा ने वही काम किया, उसका आवेश में उसने, उसका विवेक ने यही तुरंत तत्काल में उसको जवाब देने का ठाना और उसने जो किया वो बिल्कुल सरासर सही है। साथियों, उस दिन अगर जो जोनल मजिस्ट्रेट था 11 बजे घटना हुई थी तो उसका अधिकार था कि वो उसको तुरंत गिरफ्तारी करता, लेकिन उसने तुरंत गिरफ्तारी नहीं करके एक सुनियोजित तरीके से वो षड्यंत्र करके नरेश मीणा पर हमला बोलना चाह रहा था और गांव वालों को दोषी ठहराना चाह रहा था, क्योंकि उस टाइम उसको मौका नहीं मिला था नरेश मीणा को फंसाने का लिए। तो उसने क्या किया, काम सम्राटता में जब धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था और उसमें खाने की व्यवस्था के लिए नरेश मीणा को वहां पर गांव वालों ने इन्वाइट किया था, एक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे उस गांव के धार्मिक प्रोग्राम में जब नरेश मीणा और उसके साथी खाने पर बैठे हुए थे, तो प्रशासन ने रात के अंधेरों में चोरों की तरह आकर के बिना इजाजत के रात में गोलीबारी करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रात में बहन बेटियां किस अवस्था में होती हैं? उस घरों में उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी करके बहन बेटियों के साथ में जुल्म अत्याचार करके जो तानाशाही रवैया अपनाया है, कि आजाद भारत में लोकतंत्र देश में कभी शोभा नहीं देता है मेरे भाइयों। लेकिन
अभी तक उस सम्राट खान की ओर से जिन महिलाओं पर अत्याचार हुआ, जिन गांव वालों के साथ में दमनकारी नीति अपनाई गई, उनके हाथ पैर तोड़े गए, बहन बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्ग बच्चों के साथ में, लेकिन उनकी एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कितना शर्म की बात है साथियों। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी मांग जायज मांग है और सैद्धांतिक मूल्य पर लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले उस गांव के लोगों पर जो हमला हुआ है, उनकी जो मेडिकल टेस्ट पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, 10 और उसकी एविडेंस। मेरा कहना है सम्राट गांव में जो उत्तराखंड हुई है, उस गांव वालों को एफआईआर दर्ज प्रशासन के खिलाफ होनी चाहिए। और थोड़ी देर में कैलाश गुंजन जी आपके सामने आ रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना, हेलो बनवार भाई, इसी देर से भागलपुर के बदर से साहिबान के पत्ते के नेता कैलाश गुंजन पहुंच चुके हैं। इसी देर हमारे पास दिल्ली से बता रहे हैं एक लगे राज्य सेना के अध्यक्ष श्री सुभाष कश्यप जी और सुधीर फिलहाल डिवीजन संगठन के अध्यक्ष रमेश निशांत जी, राष्ट्रीय इंतजार पार्टी के अध्यक्ष बाबू रामपाल उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है मंच पर बता रहे, आप लोगों से निवेदन है मंच पर बता रहे। गुंजन साहब पहुंच चुके हैं और जो भी वक्ता मंच पर आए, मंच की गरिमा का विशेष ध्यान रखें। संसद में अपनी बात रखे, वक्त अपने पास बहुत है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूरे प्रदेशों से नेता हमारे पास पहुंच चुके हैं। आप लोगों से निवेदन है व्यवस्था बने रखे, अपना मंच जैसे खुला मंच आपके लिए बोलने की आजादी है सबको, लेकिन मंच की गरिमा का विशेष ध्यान रखें। हमें आमंत्रित करना है अगले वक्ता के रूप में मुखिया जी जो बढ़ने और मुकेश भाई राम लक्ष्मण जैसे भाई है, उन्होंने मेरे खिलाफ में साथ दिया, उनके लिए पढ़ने चलाते। मुकेश मीणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश मीणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केवल कार्टून रेसे की, केवल कार्टून रेसे की। मैं सबसे पहले एक नारा के साथ में जो हमने देवली 11 की जो धरती में शुरुआत की थी, उस नारा का जो जयकारा है वो आज प्रशासन की आंख खोल देगा और इतना जोर जाना चाहिए कि जो ये आंधी बेरी उनकी जो सरकार है, इसकी आंख खुल जाए आज आपकी आवाज से। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे इधर वाले जो साथी है, मेरे युवा साथी, ये आपकी जो आवाज है आज यहाँ की, ये पूरे प्रदेश में एक गूंज बन के, और यहाँ की जो बुलंद आवाज है, ये वो काम और वो ताकत देने का काम करेगी। मेरे जितने भी युवा साथी हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय छोट मैया की जय, जय छोट मैया की जय। मैं बताना चाहूंगा आपको, सभी हमारे जितने भी जो मंच में विराजमान हमारे पंच पटेल और हमारे युवा साथी और जो हमारे भाई साहब के पिताजी वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनको भी तहे दिल से आपकी जोरदार तालियों से स्वागत उनका भी इस पावन धरती पे। सबसे पहले हम लोगों ने जो शुरुआत की थी और आज जिस तरह से जो इन्होंने एक छोटे से उस गांव में एक जायज मांग थी और मांग 10:30 बजे तक मैं भी उनके साथ में था और उसके बाद में मैं वहां से उनसे इजाजत लेकर फिर मैं चेक करने और मैं बूथों में निकल गया था। बाकी मैं बताना चाहूंगा और मैं उस औरत को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने जिनसे गवर्नमेंट बॉडी का एक पार्ट है और जिनके ऊपर इतना प्रेशर बनाने के बाद में मैं ये कहता हूँ, जो आदमी संविदा में होता है और प्राइवेट होता है, उसके बाद में भी वो आदमी रिस्क नहीं ले पाता। और आज जिस तरह से उस गांव को और सर्व समाज का पूरा गांव है
उसमें कोई मीणा ही नहीं रहते। सर्वे समाज का पूरा गांव है और उन पूरे गांव वालों को मैं आज आप लोगों की जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन, जो ऐसा गांव मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। और वो जो औरत अपने बीच में जिनको मैं कहीं सोशल मीडिया में जो उनको आज चीज अलग अलग नाम से झांसी की रानी, पन्ना धाई, जो आज उनको जो दर्जा मिला है वाकई वो पन्ना धाई और झांसी की रानी काबिल ही हो रहे हैं, जिन्होंने इतना डट के सामना किया। एक कलेक्टर से भी नहीं घबराए, कलेक्टर को भी उन्होंने प्रॉपर जवाब दिया। हर व्यक्ति, हर आदमी में इतना बड़ा साहस नहीं होता जो कलेक्टर के सामने बिल्कुल बोल जाए। मैंने देखा है उस औरत को जो कलेक्टर से बराबर उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि सच्चाई को कभी, सच्चाई किसी से चुपती नहीं है। आज जिस पंथ पे भाई साहब चल रहे हैं, जिस रास्ते पे भाई साहब चल रहे हैं, हो सकता है कठिनाई आ सकती है उनके सामने, कितने पहाड़ आएंगे, बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि सच्चाई कभी हारती नहीं है, सच्चाई को थोड़ा टाइम जरूर लगता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा जो व्यक्ति 25 सालों से जिन्होंने जो संघर्ष किया है, आप लोग सब जानते हो। आज ये जो सभा है, करीबन जिस दिन से इसका आगाज हुआ था उस दिन से पुलिस वालों का मेरे पास भी फोन आ रहा था और पुलिस वाले पूछ रहे थे कि आपके इधर से कितने लोग जाएंगे। कितनी सारी पॉलिटिक्स इसके अंदर चल गई, जो मैं पिछले 10 दिन से मैं खुद भी देख रहा हूं कि प्रशासन अपनी ताकत लगा रहा है और जिन लोगों को अपनी राजनीति चपका रही है वो अपनी नेतागिरी चपकाने में लगे हुए हैं। ये अपने साथ में हो रहा है, बाकी सच्चाई फिर भी उनसे हार नहीं मानेगी। मैं बताना चाहूंगा आने वाला इतिहास और आज का जो इतिहास है ये उस दिन का गुआ होगा और आने वाला समय भाई साहब का आ रहा है, उनको मैं कह देना चाहता हूं इस मंच से। मैं आपको बताऊं कि जो शुरुआत की थी और जो आज महापंचायत सर्व समाज की, क्योंकि लड़ाई उस व्यक्ति ने पूरी समाज के लिए लड़ी है, क्योंकि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, युवाओं की बात कर लो आप, चाहे किसानों की बात कर लो, चाहे गरीब व्यक्ति की बात कर लो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन जो घटना घटी उस दिन कोई उनका पर्सनल काम नहीं था। जो आज वो लोग इसमें राजनीति पैदा कर रहे हैं, वो हर व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उस दिन गांव के अंदर। और आज बताना चाहूंगा, आज उनकी जो लड़ाई लड़ने का आलम है रहा कि पिछले करीबन 1 साल 1.5 साल से जो लोग एमएलए मंत्री इनकी चौखट में जा जाके थक गए, जब भी वो काम नहीं हुआ और उसी दिन वो 28 गांव, एक गांव ने 28 गांव जुड़ के और उन के अंदर शामिल हो गए। इसको कहते हैं ताकत और इसको कहते हैं रियल नेता। समझना पड़ेगा अपन लोगों को। सच्चा व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहा है, ये लोग वोट मांगने के नाम से आते हैं और जीतने के बाद में अपने अंदर भूख पैदा कर देते हैं लोग। ये लड़ाई नहीं लड़ते अपने लिए, ये लड़ाई लड़ते इनके स्वार्थ की। और लड़ाई सिर्फ एक ही भाई का लालच है, वह है सिर्फ नरेश मीणा। मैं आपको बताना चाहूंगा किसने सच्ची लड़ाई लड़ी है। वो कभी नहीं घबराता, वो कभी नहीं घबराता कि मैं जेल में जाऊंगा, मेरे पीछे मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, क्या स्वार्थ है मुझे बताइए आप। वो पूरा गांव उन्हीं को वोट डाल रहा था और पूरा गांव उनके समर्थन में था, बाकी नहीं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ सुबह 7 बजे से मैं कंटिन्यू उनके साथ में था, क्योंकि हमें सिर्फ उनको न्याय दिलाना था। और वो जो एसडीएम था, वो एसडीएम के कारनामे तो आपसे छुपे हुए नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने कही उन्हें जातिवाद और इनमें लिए, अफसर की कोई जात और कोई बात नहीं होती मेरे दोस्तों। अफसर अपने अंदर से ही निकल के जाता है, वो मीणा भी हो सकता है, गुर्जर भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, बड़िया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसलिए अफसर की कोई जात नहीं होती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि एसडीएम को, प्रशासन को जिस तरह से जो उनका जो वहां पर जो पॉलिटिकली जो चलाया उन्होंने, वो घेरने का काम किया था। और मैं आपको बता रहा हूं अगर वो वहां पे